कृषि बिल के विरोध में आज पटना में फल और सब्जी एसोसिएशन की तरफ से कृषि उत्पादन बाजार समिति मसल्लापुर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। सीधा रुख करेंगे हमारे संपादक संतोष सिंह का, जो वहां पर मौजूद हैं। जी, हम इस वक्त पटना बाजार समिति परिसर में हैं और किसानों के समर्थन में, हालांकि इस वक्त की एक बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि 20 दिनों के अंदर किसान संगठनों से बातचीत कीजिए। और दिल्ली बॉर्डर पे जो अवरुद्ध किया गया है वो किसने अवरुद्ध किया है, तो सरकार ने यह जवाब दिया है कि दिल्ली पुलिस उनको रोका गया है, किसानों को दिल्ली आने से ये रोका गया है। वो आंदोलन, धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आया है वो जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि राष्ट्रीय मसला है और इस मसले पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। किसान का क्या डिमांड है, उस डिमांड पे सीधे तौर पे किसान से और सरकार को बातचीत होनी चाहिए। जो भी संगठन है, किसान के संगठन है, उनको ये नोटिस जारी किया जाए और वो सरकार से सीधी बात करे, और इसके लिए 20 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। इस सिलसिले में को हम अगर आगे बढ़ाएं तो पटना में आज भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ के जो मंडी के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो आज भूख हड़ताल पे हैं। जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान या देश के अन्य हिस्सों में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि बिल को लेकर, उसके समर्थन में भूख हड़ताल पे हैं। क्यों भूख हड़ताल पे है और इसकी वजह क्या है, ये इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि बार बार हमारी सरकार, नीतीश कुमार कहते हैं कि 2006 में हमने वो कानून समाप्त कर दिया जिस कानून को केंद्र ने 14 वर्षों बाद खत्म किया है। और पंजाब और हरियाणा के किसानों को बिहार के इस मॉडल से सीख लेनी चाहिए। तो जो सामने देख रहे हैं यही मॉडल है जिसको हम नीतीश और सुशील मोदी का हम मॉडल कह सकते हैं कि जिन्होंने बाजार समिति को खत्म किया और एक नए तरीके के व्यापार की बात उन्होंने की। जिससे और हाल देख लीजिए कि वो किस हाल में है। लेकिन आज सवाल कुछ और है, उस मौजूद सवाल पे ही चर्चा हम करते हैं कि आप लोग इस भूख हड़ताल पर क्यों हैं, किसानों के इशूज पे आप किसान बिल के खिलाफ क्यों हैं, क्या इसमें है? देखिए, पहला बात यह है कि हम लोग डायरेक्ट रूप से किसान से जुटे हुए हैं और किसान से हमारा संबंध आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से है। इसलिए कि हम लोग सारे के सारे लोग किसान परिवार से आते हैं और हमारा फल और सब्जी का व्यवसाय जो है, इस सारे के सारे हम लोग किसान का ही माल बेचते भी हैं। और जो पहला तो ये है कि हम लोग बाजार समिति पटना फूड वेजिटेबल एसोसिएशन किसान के समर्थन में 1 दिन का भूख हड़ताल हमारे सारे एसोसिएशन के लोगों ने रखा है। पूरी मंडी बंद रखी है उनके समर्थन में। देखिए, मामला ये है कि जो किसान एक्ट में 3 बिल पास की गई है, तो आपको पहला है कि मंडी एपीएमसी एक्ट को भंग किया गया, लेकिन हमारे यहाँ तो 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। आज बाजार समिति क्या हालत है, आज माननीय मुख्यमंत्री तत्व का भूल उनको कहिए या कौन अधिकारी उनको समझाया या कौन उनके सलाहकार लोगों ने ये राय दिया कि बाजार समिति भंग करने से बाजार समिति बहुत आगे चला गया, इनका मॉडल अपना चाहिए। आज बाजार समिति के कैमरामैन साहब आप दिखाइए पूरे बाजार समिति में, यहाँ नहीं तो नाला का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। सारे के सारे बिल्डिंग 2006 के बाद एक ईंटा अगर बिहार सरकार किसी विभाग ने लगाया है तो सरकार से ये बात पूछें। आज बिजली की व्यवस्था है या सफाई की व्यवस्था है, ये हमारे एसोसिएशन और नगर निगम के सहयोग से हम लोग साफ करवाते हैं। आज आपके पास न बाथरूम का व्यवस्था है। सरकार की योजना जो आती है 7 निश्चय योजना ये लोग चला रहे हैं, अच्छा योजना है, उनको हम समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाजार समिति में न नल है, न जल है, न पानी है, न सड़क है, न कुछ नहीं है। आज जो कृषि बिल की बात कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि सरकार अगर किसान जमाखोरी अगर कारपोरेट ले करते तो क्या उसको जायज आप मानते हैं? क्या जमाखोरी को किसी भी किताब में लिखा गया है क्या कि वो जमाखोरी जो है वो जायज है? आपने तो लाइसेंस दे दिया कि कहीं भी आप जितना स्टॉक करना चाहें आप जमाखोरी कर सकते हैं। तो जमाखोरी से किसका भार पड़ेगा? आज प्याज मंडी से आउट हो गया, आलू मंडी से आउट हो गया, हमारे उपभोक्ता किसके पास ये गया? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कारपोरेट के हाथ में ये आलू प्याज का स्टॉक है। आज ये स्टॉक किसके पास गया? ये भार किसको पड़ रहा है? ये हमारे भार, ये टोटल का टोटल हमारे गरीब जनता, आम जनता, आम लोग को पड़ रहा है, जो 80 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया केजी प्याज खा रहे हैं। आज फल सब्जी जो हमारे यहाँ 60 रुपया, 70 रुपया किलो मिल रहा है, आज आने वाले समय में
इस साल तो मान लिया अभी स्टार्ट हुआ है 100-120 रुपया, ये हमको खाना पड़ेगा 300-400 रुपया केजी। तो ये भार किस पे जाएगा? ये सारा का सारा भार हमको आम जनता पे जाएगा। और ये एपीएमसी एक्ट किसने कहा था भंग करने के लिए? किसान ने या व्यापारी ने या किसी संगठन ने? सरकार अपनी मनमानी पे एपीएमसी एक्ट को इस तरीके से समझाइए कि अभी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसके तहत कि आप उसको जमा नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ये जो जैसे आपका व्यापारी मंडी है, ये सिस्टम खत्म होने के बाद क्या हो सकता है? मतलब क्या अंदेशा है आप लोगों को? पहला ये है कि सरकार का जो 50 से 60 साल ये पुराना 1960 में एपीएमसी एक्ट को अगर इन्होंने खत्म किया है तो समझिए कि पूरी बुनियाद किसान, व्यापारी और ये चेन बना हुआ था उपभोक्ता के साथ, ये पूरी चेन टूट जाएगी। और पूरी चेन अगर टूट गई तो ये सारा का सारा कम से कम अगर आदमी बेरोजगार होंगे तो 50 से 60 लाख लोग। आज एक मंडी से कम मंडी से मान के चलिए कि 5 से 10 लाख लोग एक मंडी पे विकसित है। जितने सब्जी मंडियां हैं, आज 5 मंडियां हैं, सरकार से पूछिए 5 मंडियां किनकी है? प्राइवेट लोगों की है, सोसाइटी की है। दानापुर मंडी सोसाइटी की है, मुसल्लापुर हाट मंडी सोसाइटी की है, गुरदास की भट्टी की प्राइवेट मंडी है, फिर उसके बाद गुलजारवा की मंडी प्राइवेट है, सरकारी मंडी एक है वो कदम कुआं की। ये सरकार बताए कि 20 साल में आप कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अरे आप तो कृषि को उठा लीजिए, यहाँ को उठा लीजिए, तो ये बहुत बड़ा बेरोजगारी के लिए तो यहाँ तो बहुत बड़ा जगह है। सवाल मेरा ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के समाप्त करने के बाद किन किन वस्तुओं का आपको क्या लगता है? जैसे आप सेब की बात की कि 20 ट्रक 22 ट्रक रोज आता था, वो आज 4 ट्रक आ रहा है। आने वाले समय में जो ये जो चेन है कि सीधे किसानों के खेत से जो व्यापारी लेते हैं और वो पटना पहुंचते हैं और आप पटना से फिर पूरे बिहार जाता है, ये चेन कैसे ब्रेक होगा? ये थोड़ा सा। ये चेन इसलिए ब्रेक हो जाएगा कि ये लोग कारपोरेट के लोग डायरेक्ट किसान से माल खरीदना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, ये माल मंडी ना आके सीधे चला जाएगा पैसे के बल पे कॉर्पोरेट के पास। तो मंडी में जो माल आती है ये खत्म हो जाएगी। अब हमको कौन सा माल बेचना पड़ेगा? जो कॉर्पोरेट लोग छोड़ दिया, जिसको ए ग्रेड रख लेंगे, बी ग्रेड, सी ग्रेड छोड़ देंगे, ये मंडिया में माल आएगी तो सारे लोग अच्छे फल सब्जियां खरीदते हैं तो ये कॉर्पोरेट के पास जाएगा। इससे ये समझिए कि ये जो जनरल फसल के लिए जो अधिनियम बना है 90% मंडियां इस व्यवहार से खत्म हो जाएंगी। अच्छा जरा बताइए, सबसे आप अनुभवी हैं यहाँ पे, इस आपको लगता है कि जो चेन है पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आप लोग काम करते आए हैं, किसानों का जो इस मंडी से रिश्ता रहा है, सरकार के इस कानून से क्या? सरकार कहती है कि उन लोगों को बहकाया जा रहा है, वो ये समझ नहीं रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो है उनके बहकावे में ला रही है कि भाई इससे आपको नुकसान नहीं होगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि इस कानून से किसानों का भला होना है? जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको और बेहतर अवसर मिलेगा? देखिए, किसान जो सरकार जो कह रही है, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित के खुद सरकार इसको भ्रमित कर रही है। इस मंडी से छोटे छोटे कारोबारी, छोटे छोटे किसान जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे किसानों को सरकार कितनी सब्सिडी देती है? छोटे छोटे जो आधा एकड़ के 1 एकड़ के किसान हैं, उनको उपजाने के लिए पैसा नहीं है, उनको खेती करने के लिए पैसा नहीं है। उसको हमको 1960 में एक लागू किया गया था, हमको ट्रेजर का रूप दिया गया, हमको जबरदस्ती लाया गया ट्रेजर का। आज वो कहते हैं बिचौलिया। पहले तो वो बिचौलिया शब्द को वापस ले, बिचौलिया शब्द को हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमको ट्रेजर का वो मिला गया है। किसान का जो भी माल आता है छोटे छोटे, हम लोग ऑक्शन पर बेचते हैं, किसान के मर्जी से बेचते हैं। किसान के 6 महीना साल भर पहले हम लोग मदद करते हैं, 2 लाख 4 लाख से मदद करते हैं। किसान का अगर फसल नहीं आता है तो 2 साल 3 साल में किसान हमको पैसा थोड़ा थोड़ा कर देता है। तो हम किसान, अगर इस मंडी से कम 10 लाख लोग जीते हैं, अगर ये मंडी कॉर्पोरेटों के हाथ में जाएगा तो 10 लाख इस मंडी से, सिर्फ एक मंडी से 10 लाखों की रोजी रोटी चली जाएगी। सरकार जो कह रही है कि हम बिचौलियों को हटा रहे, बिचौलिया आपको मान रही है सरकार? सरकार हमको बिचौलिया मान रही है, लेकिन हम लोग बिचौलिया नहीं है, हमको लाइसेंस ट्रेजर के रूप में दिया गया। सरकार अगर बिचौलिया मान रही है तो सरकार, एमपी भी बिचौलिया है, किसी के माध्यम से ही कोई काम होता है। एमपी भी बिचौलिया है, विधायक भी बिचौलिया है, सरकार भी बिचौलिया है। बिचौलिया सब, पहले तो ये बिचौलिया शब्द हटा है। बिचौलिया हमको ट्रेजर का रूप दिया गया है, जबरदस्ती लाया गया है। इस मंडी को एक भंग करके सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को दे करके
किसानों को किसान आप उनका बिल पढ़िए, पूरा किसानों ने दिया है, उनको बर्बाद कर करके उनको मजदूरी के रूप में लाएंगे। सरकार की नीति एकदम गंदी है। ये तीनों भी अगर सरकार को किसान को अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो किसान के 11 यूनियन ट्रेडर्स हैं, यूनियन के लीडर्स हैं, 41 यूनियन के लीडर्स को बुलाए, उनकी बात को सुने, उनके बात को समझें, उनके जब हित में बात है तो उनके हित के हिसाब से फैसला लें। ये तीनों कानून वापस लें। लेकिन एक सवाल आपसे है कि हम जो बार बार हम कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के आने के बाद ये जो चेन है, मान लीजिए किसान के खेत से जो आप पटना और फिर पटना से सुदूर इलाके में जो फल सब्जी बाकी जो मछली वगैरह जाता है, वो कैसे चेन टूट जाएगा? वो चेन इसलिए टूट जाएगा जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट ले जाएंगे, उसको स्टोरेज कर लेंगे। मंडी में तो वो माल आ नहीं पाएगा। मंडी में वो माल आएगा जो रिजेक्ट माल होगा, जो 2 नंबर का माल होगा वो आ पाएगा। 1 नंबर माल वो ले जाकर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद वो अपना मनमाना रेट तय करेंगे, जो चाहेंगे वो रेट। अभी स्टोर करने का क्या कानून है कि किस चीज को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसको स्टोर कर सकते हैं? स्टोर करने का तो सारा चीज स्टोर कर सकते हैं। सेव स्टोर करते हैं, हाँ सेव स्टोर होता है, मौसमी स्टोर होता है। स्टोर करने के लिए कोई ऐसा आइटम नहीं है जो स्टोरेज, संतरा स्टोरेज होता है, अंगूर स्टोरेज होता है, स्टोरेज तो हर चीज। लेकिन उसका लिमिट है। स्टोर कर लेंगे, स्टोर के बाद वो अपना रेट फिक्स करेंगे। अब वो लिमिट खत्म हो गया कि अब जितना चाहिए उतना आप जमा कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना आप जमा कर सकते हैं। चलिए हम इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा इन चीजों को समझिए कि किस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बार बार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसानों को इस बिल से क्या नुकसान है। किसान सड़क पे हैं, अब व्यापारी भी सड़क पर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि ये खास पूंजीपति वर्ग के लिए ही इस कानून को बनाया गया है। क्या वाकई में ये कानून सिर्फ खास पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है? तब अगर ये चेन ब्रेक होता है जिसमें लाखों लाख लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो फिर इस देश का क्या होगा? चलिए चर्चा हम जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन का, और इस किसान आंदोलन के समर्थन में पटना बाजार समिति के जो छोटे व्यापारी हैं वो भी उनके समर्थन में। जरा हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको क्या लगा कि किसानों के साथ आज आप खड़े हैं? हमको ये लग रहा है कि किसान तो एक बहाना है और निशाना हम लोग हैं। जो यहाँ पर कारोबार हम लोग कर रहे हैं, जो कल हम लोग को बाहर से खींच के यहाँ लाया गया, और कल ये मंडी को किसान के बहाने कॉर्पोरेट को दे करके दे दिया जाएगा और हम लोग को उजाड़ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भी अपने आने वाले भविष्य के लिए बचने के लिए किसान के साथ खड़े हैं कि हम लोग को भी उसी के बहाने हम लोग को उखाड़ दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये मंशा है कि जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको उजाड़ दिया जाए? आपको ऐसा क्यों लगता है? जी लगता तो है कि मंशा यही है, कारोबार को उजाड़ दिया जाए, क्योंकि कृषि बिल सही नहीं है। कृषि बिल को वापस लेना चाहिए और साथ साथ मार्केट एपीएमसी जो है उसको लागू किया जाए। अच्छा, कुछ यंग जनरेशन के भी लोग हैं जिन पर मोदी जी को बहुत ज्यादा भरोसा है और कहते भी हैं कि युवा हमारे साथ हैं। तो जरा हम ये समझना चाहते हैं कि आज युवा क्यों मतलब उनके इस फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल पे है? सर हम लोगों का तो सबसे ज्यादा जो है ये सोच था कि मोदी जी जब से आए हम लोगों का कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों का दिन ब दिन धंधा खराब होते जा रहा है। हम लोग बाजार समिति से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का सारा काम बाजार समिति से, पूरा परिवार, पूरा जो भी है एसोसिएशन के सारे सदस्य, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा काम आज तक बाजार समिति में नहीं हुआ जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़े। और कोई भी ऐसा चीज हम लोग का जो भी है किसान से है, और तो दूसरा कोई है नहीं। जो भी आता है आज, जो भी माल है हम लोग का बाजार समिति किसानों के थ्रू आता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ अब हम लोगों का काम आगे और आगे बढ़ेगा। अब ऐसा लग रहा है कि बीच में हम लोगों का काम धीरे धीरे जो अभी बाजार का स्थिति है देखते हुए ये लग रहा है कि अब लग रहा है बाजार समिति में कुछ ऐसा ये नहीं होने वाला है। हम लोग सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोगों पे ध्यान दिया जाए, और युवा लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, नए लोग आए हैं, इन लोगों को थोड़ा मतलब सुरक्षा का भाव क्यों पैदा हो रहा है? क्या ऐसा क्या इस कानून में है जो सुरक्षा का भाव पैदा नहीं है? सर ये कानून में हम लोगों का ये है कि जैसे किसान के ऊपर जो आपने बिल लागू किया है, तो वो किसानों से जो माल है, तो आप तो 1 नंबर का जो भी माल है वो आप ले लेंगे और उसको लेने के बाद आप उसको स्टोर कर लेंगे।
और जो माल हम लोगों के पास आता है वो जरूरी नहीं है कि सब लोग उसको ले, वो तो जो भी 2 नंबर 3 नंबर माल है तो उसी टाइप के लोग लेंगे, तो हम लोगों का धंधे में तो कमी आएगा ही, साथ में सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग जो भी हमारे बाजार समिति में हैं सब इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। और दिन ब दिन बाजार समिति का स्थिति यह है कि एक भी काम इसमें होता नहीं है, सारा लोग आज जो धंधे से लगे हुए भी हैं। तो पिछले 15 वर्षों से उसी सरकार को आप लोग वोट भी कर रहे हैं, ये भी बिहार की सरकार आप ही के वोट से सरकार चल रही है। जरा और भी हम लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि जरा ये कश्मीर से ये सोयाबीन लेके आए हैं, सेब लेके आए हैं, हाँ सेब लेके आए हैं, और कश्मीर से पटना पहुंचे हैं। और इस मंडी के बारे में, जिस मंडी को लेकर हमारी सरकार कहती है कि पंजाब और हरियाणा के सरकार किसान को सीख लेनी चाहिए, उस मंडी में कश्मीर से ये सेब लेके आए हैं और रात में ही इनकी ट्रक में चोरी हो गई है। तो जरा ये बताइए कि क्या, जब आप एक यहाँ पे आए, क्या समस्या क्या है? समस्या ये सर, रात को तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो व्यापारी आ गया, मुझे बोला, उसका बंदा आया, बोला गाड़ी यहाँ साइड में रखो। साइड में लगा के जो ही हम, नींद होती है, 3-4 दिन रहता, लगातार चलना पड़ता है, जो ही लेटा में तो, लेकिन बंदे 2 आ गए। चलो शुक्र अल्लाह का कि मैं सोया नहीं था, बंदे दोनों भागे, फिर मैं इस बेड के ऊपर सोया रहा, एक गाड़ी में सोया रहा, एक बेड में सोया रहा। और सर ना पानी है यहाँ, देखो श्रीनगर से ना आया, कपड़ों का हाल देखो क्या हुआ है। हम सोचते हैं व्यापारी का माल ठीक ठाक सलामत पहुंचे, रास्ते में 3-3, 4-4 घंटे अगर हम नहाएंगे धोएंगे तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये व्यापारी भी अच्छे हैं तो भी हमारा अच्छा ध्यान रखते हैं, हाँ बेटा आगे ठीक ठाक पहुंच के माल ठीक ठाक है, चाय पिलाते हैं। व्यापारियों की कोई गलती नहीं है। अलबत्ता चोरों को व्यापारी क्या करेंगे, चोर आते हैं, चोरी करते, कोई शीशा तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन पानी की बहुत समस्या है यार सब, यहाँ पानी है ही नहीं, इधर पानी पीना। अभी क्या, मैं पानी का डब्बा लाने के लिए, उसने बोला बेटा ये पानी पीने का नहीं है। मैंने बोला कहाँ से लाऊं? बोला बिसलेरी पी लो। इतना पैसा कहाँ आएगा जो हम बिसलेरी पियेंगे, खाना बनाएंगे, नहाएंगे, ये समस्या है। अच्छा, आप कश्मीर से आ रहे हैं, जो किसानों को लेकर जो बिल आया है, जिसके समर्थन में ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो इनके साथ है सर। ये आप लोग भी इनके साथ? खुद किसान है, हम खुद किसान है सर, हम तो किसानों के साथ है, जो किसान बोलेंगे वो हम तो करेंगे, तैयार है, हम उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अलबत्ता हमारी समस्या ये है कि मंडी का हाल बुरा है, ना पानी पीने के लिए, ना बैठने के लिए। सरकार जो नई कानून लाई है, इसमें लगता है कि आप जैसे लोग जो किसान भी हैं, अपने माल को मंडी तक पहुंचाते भी हैं, वो चेन टूटेगा, ये आपको लगता है कि किसानों के ऊपर प्रभावित हो सकता है उससे? इंशाल्लाह किसानों के साथ है हम, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं। अलबत्ता यही समस्या है कि पानी का प्रॉब्लम है बहुत, ना नहाने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना कुछ ना। कितने दिनों में सेब लेके आते हैं? हमारे को 4 दिन लगे सर, 4 दिनों में पहुंच गए। दिन रात दिन में चलते रहे, 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद पहुंचे। अभी व्यापारी ने बोला गाड़ी खड़ी रखो, आज भूख हड़ताल है, आज कोई काम नहीं होगा, सब भूख हड़ताल में रहो। हमने बोला ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो आज भूख हड़ताल के कारण आपकी मंडी में ये नहीं गाड़ी नहीं उतरेगी, गाड़ी उतरेगी कल, इसलिए हम बैठे हैं, भूख हड़ताल वालों के साथ बैठे हैं हम, मंडी वालों के साथ, जो मंडी वाले बोलेंगे हम भी वो करेंगे। थैंक यू। और जरा कश्मीर से आप आए हैं, कुछ कश्मीरियत की भी बात कर लेते हैं इसी आंदोलन। सेब व्यापारी की वहाँ क्या स्थिति है, जो ये अभी आंदोलन चल रहा है कि सेब व्यापारियों की वहाँ क्या स्थिति, किसानों के हाथ में है या वहाँ भी कॉर्पोरेट का हाथों में चला गया? किसानों के हाथ में है सर, वो कॉर्पोरेटों के हाथ में नहीं है, किसानों के हाथ में, उसकी कोई समस्या नहीं। हमारा काम है मंडी में जाना, माल लोड करना, व्यापारी से चालान लेना और सीधा निकल पड़ना अपने काम के लिए, सीधा। बिहार आप आ रहे हो? हमें तो बहुत साल हो गए बिहार आते सर, लेकिन इधर की समस्या ये पानी की समस्या, नहाने धोने की, चोरी की, बस यही समस्या। चलिए, यहाँ पे जो मंडी में जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, ये कश्मीर के लोग भी इस आंदोलन में वापस लो, 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 वापस लो। मतलब ये एक आक्रोश व्यक्त करने का भी एक अपना तरीका है। जो कहा जा रहा था कि ये सिर्फ किसानों की हित का बिल है, अब छोटे कारोबारी भी अब इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। जरा हम इनसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे
ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यूथ है, आप इस व्यापार से जुड़े हैं, कहाँ कैसे आपको लगता है कि आपका ये रोजगार छीन सकता है? नो कमेंट, नो कमेंट। नो कमेंट्स। चलिए, ये प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। ये सेब की मंडी है और ये कश्मीर से ये सेब आए हैं। इन्हें खतरा इस बात को लेकर है कि जब बड़े ये आएंगे उद्योगपति, जब इस फील्ड में आएंगे तो फिर उन्हें परेशानी हो सकती है। और खास करके जो जिन्हें आप बिचौलिया कह सकते हैं, बिचौलिया के सहारे बहुत सारी चीजों का रोजगार भी उत्पन्न होता है। और वो रोजगार की अगर हम बात करें तो ये जरा हम आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ, लेबर क्लास के ही आदमी, जरा ये बताइए कि वाकई में अगर जो चीजें चल रही हैं अभी देश में, जो बातचीत हो रही है। देखिए, मोटी सी बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे जाहिल प्रधानमंत्री हम लोग को मिला है। उसको कुछ समझ ही नहीं है किसी चीज के बारे में, न नीति है न कुछ व्यवस्था है। और आपको लगता है कि इस किसान बिल के बाद ये जो एक चेन है वो चेन टूटेगा? चेन टूटेगा, रेट जो है हाई हो जाएगा, मनमाना रेट होगा, फिर स्टॉकिंग होगा। जाहिर सी बात है, स्टॉक करेंगे, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा चीज, बाद में निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। अभी जो ये होता है कि उसका लाभ, मान लीजिए सेब है, वो सेब स्टॉक कर लेंगे, तो जो लाभ अब उपभोक्ता को भी इसका मतलब भरपाई ज्यादा मूल्य भरना पड़ेगा। अब 10 रुपए की चीज है, वो 50 का 100 का मिलेगा, जाहिर सी बात है। कितने लोग यहाँ इस तरह के छोटे छोटे लोग जुड़े हुए इस रोजगार से? अनगिनत है, हजारों से ज्यादा होंगे। व्यापारी वगैरह सब मिला करके 1000 से ऊपर हैं। ये पूरा चेन आप लोगों को लगता है ये खतरा है कि ये चेन ब्रेक हो सकता है? तो होगा ही, सब खत्म हो जाएगा। चलिए, ये आशंकाएं हैं या संभावनाएं क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसान के साथ साथ अब छोटे व्यापारी कारोबारी भी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। और वजह इनकी ये है कि आने वाले समय में अगर कॉरपोरेट का प्रवेश हुआ और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अब आप जितने भी मात्रा में चाहें आप स्टॉक कर सकते हैं, ऐसे स्थिति में अगर सेब का स्टॉक हो जाए और धीरे धीरे व्यापारी, क्योंकि उनके पास बड़े कॉरपोरेट है, हजारों करोड़ रुपए उनके पास है, वो स्टॉक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ किसान ही नहीं प्रभावित होंगे, जो टीवी पर बैठ के जो देखने वाले लोग हैं, जो डाइनिंग हॉल में बैठ के इस तरह के कृषि बिल के खिलाफ विरोध करने वाले किसान का मजाक उड़ा रहे हैं, आने वाले समय में आप भी उसके शिकार होंगे। चलिए, इस खास कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।